नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मालिनी और आप देख रहे हैं फिल्म ग्रिड। ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुपरमैन ई की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। काल एल यानी सुपरमैन अब पृथ्वी का रक्षक बन चुका है, लेकिन क्रिप्टन का अतीत अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्रिप्टन के 3 खतरनाक अपराधी जनरल जॉर्ड, उर्सा और नॉन, जिन्हें वर्षों पहले जो रेल ने फैंटम जोन में कैद किया था, एक अंतरिक्ष विस्फोट के कारण आजाद हो जाते हैं और अब उनका एक ही मकसद है, धरती पर राज करना और सुपरमैन को झुकाना। दूसरी ओर क्लार्क केंट यानी सुपरमैन अब भी अपनी दोहरी जिंदगी जी रहा है। दिन में एक शांत स्वभाव का पत्रकार और बाकी समय एक ऐसा हीरो जो दुनिया को हर खतरे से बचाता है। क्लार्क अब भी लॉइस लेन से प्यार करता है, लेकिन लॉइस को धीरे धीरे शक होने लगता है कि क्लार्क और सुपरमैन एक ही व्यक्ति हैं। जब दोनों एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर जाते हैं और एक नाजुक क्षण में क्लार्क अपनी पहचान छिपाने में असफल हो जाता है, तब लॉइस को सच्चाई का पता चल जाता है। क्लार्क उसे सब कुछ ईमानदारी से बता देता है। लॉइस के लिए वह अपनी सबसे बड़ी चीज त्यागने का फैसला करता है, अपनी शक्तियां। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाकर वो एक विशेष कक्ष में प्रवेश करता है जहां क्रिप्टोनियन तकनीक के जरिए वह अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देता है, ताकि वह लॉइस के साथ एक सामान्य जीवन जी सके। जब वह वापस आता है तो दोनों एक मोटेल में ठहरते हैं और क्लार्क पहली बार एक आम इंसान की तरह व्यवहार करता है। लेकिन दुनिया रुकती नहीं। जनरल जॉर्ड और उसके साथी पृथ्वी पर उतरते हैं। सबसे पहले चंद्रमा के बेस पर हमला करते हैं, फिर अमेरिका के शहरों में तबाही मचाते हैं। व्हाइट हाउस समर्पण कर देता है और जॉर्ज घोषणा करता है कि अब उसका राज होगा। उसका अहंकार 7वें आसमान पर होता है और उसे लगता है कि सुपरमैन उससे छुपा हुआ है, क्योंकि वह डर गया है। लॉइस और क्लार्क एक डिनर में होते हैं जब क्लार्क का सामना एक गुंडे से होता है और बिना शक्तियों के वो पहली बार चोट खाता है। इसी पल उसे एहसास होता है कि सुपरमैन होना सिर्फ एक पहचान नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। वो तुरंत निर्णय लेता है कि उसे अपनी शक्तियां वापस चाहिए। वो फिर से फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जाता है, अपने पिता जो रेल की यादों से जुड़ता है और उसी प्रक्रिया को उल्टा करता है जिससे उसने शक्तियां छोड़ी थीं। जो रेल की ऊर्जा उसे दोबारा सुपरमैन बनने में मदद करती है। यह पल भावनात्मक भी होता है और प्रेरणादायक भी। इस बीच लेक्स लूथर, जो हमेशा अपने फायदे की सोचता है, जनरल जॉर्ज से मिल जाता है और सुपरमैन की असली पहचान उसके सामने उजागर कर देता है। जॉर्ज उर्सा और नॉन मेट्रोपोलिस को अपने कब्जे में ले लेते हैं और सुपरमैन को सामने आने के लिए मजबूर करते हैं। शहर में तबाही चल रही होती है, लोग डरे हुए होते हैं। सुपरमैन अंततः लौटता है, एक भव्य और नायक सरीखी एंट्री के साथ, और जनता उसे देखकर खुश होती है। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। सुपरमैन और 3 क्रिप्टोनियन के बीच हवा में संघर्ष, हीट विजन, इमारतों का गिरना, हर चीज बेहद दर्शनीय होती है। लेकिन सुपरमैन केवल युद्ध नहीं करता, वह नागरिकों की रक्षा भी करता है, हर कदम सोच समझकर रखता है। जब उसे लगता है कि ताकत से ये जंग जीतना मुश्किल है, तब वह जॉर्ज को फोर्ट्रेस की ओर लुभाता है। वहां लेक्स लूथर भी मौजूद होता है और सुपरमैन एक चतुर जाल बिछाता है। वह एक बार फिर उस क्रिप्टोनियन कक्ष का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार उसने उसकी सेटिंग्स पलट दी होती हैं, जिससे बाहर खड़े लोग अपनी शक्तियां खो देते हैं, अंदर वाला नहीं। जॉर्ज, उर्सा और नॉन तीनों अपनी ताकत खो देते हैं और सुपरमैन उन्हें आसानी से हरा देता है। लेक्स लूथर, जिसे लगता था वह जॉर्ज का विश्वास पात्र है, उसका भी खेल खत्म हो जाता है और सुपरमैन उसे दोबारा जेल भिजवाता है। कहानी का अंतिम भाग भावनात्मक होता है। सुपरमैन जानता है कि लॉइस अब उसकी सच्चाई जान चुकी है, लेकिन वह चाहता है कि वह फिर से सामान्य जीवन जी सके। वह एक क्रिप्टोनियन किसके जरिए उसकी याददाश्त मिटा देता है, एक विशेष शक्ति का प्रयोग करके। लॉइस सब कुछ भूल जाती है और क्लार्क एक बार फिर एक आम पत्रकार बन जाता है। सुपरमैन वापस आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है, मेट्रोपोलिस के ऊपर, एक शांत वादा करते हुए कि जब भी जरूरत होगी वह फिर लौटेगा। ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार, बलिदान, जिम्मेदारी और बुद्धिमत्ता सब कुछ साथ चलता है।
ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।